हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। माई सेल्फ रविंद्र कुमार। तो देखिएगा, आज हम चर्चा करेंगे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस पर। अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है उसमें तीन संगठन पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। पहला ब्रिक्स है, दूसरा WEF है और तीसरा G20 है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। अगर हम बात करें, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है पहला, ठीक है, G20। पहले देखते हैं ब्रिक्स, ठीक है। ब्रिक्स को देख लेते हैं। इसका थोड़ा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से भी जानना जरूरी है। कोई सा भी संगठन हो, कब बना, फॉर्मेशन कब हुआ उसका, कितने देश हैं, कब उसकी लेटेस्ट अभी हाल ही में कौन सी सबमिट हुई है, यही दो तीन चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंट। अध्यक्ष से तो इतना क्वेश्चन अगर चर्चा में है कोई तो उसका बन जाता है, जैसे नाटो चर्चा में था उसके अध्यक्ष से क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। अब जो है ब्रिक्स चर्चा में है, वो किस लिए है वो भी डिस्कस करेंगे। ब्रिक्स मेनली, इसमें अगर हम बात करें, ब्रिक था पहले, BRIC, ये 2009 में बना था, ठीक है। पहले इसका नाम था BRIC, ब्रिक। ये 2009 में बना था। अगर हम बात करें, इसमें साउथ अफ्रीका ऐड हुआ 2010 में, तो ये हो गया ब्रिक्स, ठीक है। तब से क्या हो गया है, ब्रिक्स। और इसकी स्थापना 2010 से ही मानी जाती है। बी से ब्राजील हुआ, आर से रसिया हुआ, रूस, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। यानी कि इसमें कितने देश हैं आपके, 5 देश हैं। लेकिन अब इसकी जो सदस्य संख्या है वह भी बदल चुकी है, ठीक है। अब आपको थोड़ा इसमें लेटेस्ट पढ़ना पड़ेगा और इम्पोर्टेंट भी है ब्रिक्स, ठीक है। ये देखा आपने 2009-10। अध्यक्ष जो है इसके वर्तमान में अगर हम बात करें तो सरगेई रयाकोव है। सरगेई रयाकोव इसके वर्तमान प्रेसिडेंट है। किसके, आपके ब्रिक्स के, ठीक है। ब्रिक्स की पहली समिट 2009 में रूस में हुई थी और 15वां समिट 2023 में साउथ अफ्रीका में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है। 2023 में लेटेस्ट जो ब्रिक्स की समिट हुई है वो कहाँ पर हुई है, दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में, ठीक है। फिर अगर हम इसमें बात करें, जो इसमें 6 नए सदस्य शामिल हुए हैं, अगर उनको लेकर के बात की जाए, 6 नए जो सदस्य बनेंगे वो कौन कौन से होंगे। हालांकि ये लेटेस्ट समिट तो आपकी 2023 में साउथ अफ्रीका में हुई है, लेकिन 2024 में जो होगी वो कजान रूस में होगी, ये भी याद रखिएगा। ब्रिक्स की आने वाली मीटिंग्स, ब्रिक्स G20 और G7, ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जिनकी आने वाली मीटिंग्स भी बुझ आती है। लेटेस्ट तो पता ही है कि साउथ अफ्रीका में हुई ब्रिक्स की, आने वाली कहाँ पर होगी, कजान रूस में, ठीक है। इसमें नए 6 देश शामिल हुए हैं। अब नए 6 देश शामिल हुए, 5 ऑलरेडी थे। तो अब क्वेश्चन पहला ये बनेगा कि वर्तमान में ब्रिक्स में कितने सदस्य हैं। वर्तमान में ब्रिक्स में कितने सदस्य हैं, तो 5 ऑलरेडी पहले थे, 5 और प्लस 6 कितने हो गए आपके, 11 हो गए हैं करंट का। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, डायरेक्टली पूछ लेगा, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन। इसमें थोड़ा अर्जेंटीना आनाकानी कर रहा है, लेकिन अभी फाइनली खुलकर सामने नहीं आ रहा है। हालांकि ये थोड़ा सा इसमें अभी मतलब इससे बाहर भी होना चाह रहा है, कुछ खुल के पता नहीं चल पा रहा है। तो अभी इसमें देखो याद कैसे रहेंगे, ये भी कंसर्न है इसमें। क्या सिंपल, देखो आराम से याद हो जाएंगे कि 6 नए। अब आपसे पूछ लेगा कि ब्रिक्स का निम्नलिखित में कौन सा सदस्य नहीं है। अब आपको ब्रिक्स ब्रिक्स से तो याद है ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अब जो 6 नए बने हैं वो भी याद रखने जरूरी हैं, बहुत ज्यादा। इन्हीं में से देगा, इन्हीं में से धर देगा कोई 3 नाम और फिर एक अलग रख देगा। देखो, सऊदी अरब, ईरान और आपका UAE एक है, ठीक है। सऊदी अरब वो इसी तरफ है, संयुक्त अरब अमीरात वही, और ईरान ये अलग हो गए पूरे, एक ही साइड के। अगर हम देखें तो अर्जेंटीना ये चर्चा में है, ये बाहर होने की कोशिश कर रहा है लेकिन अभी खुलकर बात नहीं आ रही है। मिस्र, ठीक है, मिस्र याद रखिएगा, और इथोपिया, ठीक है। ये 6 के 6 देश आपको याद रखने हैं, सिंपल। देखो, UAE तो है, सऊदी अरब भी है, ईरान भी है, ये तो तीनों पड़ोसी हो गए लगभग, UAE, सऊदी अरब और ईरान। इथोपिया हुआ, अर्जेंटीना हुआ और एक मिस्र हुआ, सिंपल, ठीक है। चलिए, आपने इसका देखा, जो अब 24 में मीटिंग होगी वो कजान रूस में होगी, ये हो गया, ठीक है। फिर अगर हम बात करें तो इसमें जो हमने इम्पोर्टेंट आपका ऑर्गेनाइजेशन देखा है वह है आपका, अगर हम देखें, WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये चर्चा में रहता है क्योंकि ये ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी करता है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक ये जारी करता है, इसलिए चर्चा में रहता है।
विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड वर्ल्ड इकोनॉमिक इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये काफी चर्चा में रहता है। 1971 इस्टेब्लिशमेंट हुआ इसका, यानी कि स्थापना 1971, ठीक है। वर्तमान में अगर हम इसके अध्यक्ष की बात करें तो वो है क्लाउस शवाब, ठीक है, क्लाउस शवाब है। और हेड क्वार्टर जो है कोलोंगी स्विट्जरलैंड, ये स्थान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका, स्विट्जरलैंड में है कोलोंगी। सर यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसके स्टेब्लिशमेंट से भी क्वेश्चन बनता है, इसके मुख्यालय से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अध्यक्ष को लेकर को तो इतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन इसका जो स्टेब्लिशमेंट है 1971, फुल फॉर्म विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और मुख्यालय कोलोंगी स्विट्जरलैंड, कोलोंगी जगह है स्विट्जरलैंड में, वहां पर इसका मुख्यालय है। क्योंकि स्विट्जरलैंड से तो सभी को लगभग पता रहता है, लेकिन वो जगह का नाम रखता है उस प्लेस का, ठीक है। फिर अगर हम बात करें तो ये देखेगा, ये पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है कि ये कौन सी रिपोर्ट जारी करता है। तो जो WEF है या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, वह आपका ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी करता है। मतलब जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है, मतलब वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक इसको हम कह सकते हैं, उसको ये जारी करता है, ठीक है। विश्व आर्थिक मंच की अगर हम बात करें, विश्व आर्थिक मंच की, तो इसमें 2023 में भारत 127वां और 2022 में 135वें स्थान पर था, ठीक है। मतलब ये रिपोर्ट है लेटेस्ट कि वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक या ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत का क्या स्थान है। तो भारत का स्थान 135 है, सॉरी 127, 2022 में 135 था, याद रखने की जरूरत नहीं है। वर्तमान में 127 है, 127। इसकी जो बैठक हुई है लेटेस्ट, वो हुई है दावोस स्विट्जरलैंड में, ठीक है। दावोस स्विट्जरलैंड में लेटेस्ट इसकी बैठक हुई है, इतना आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी देख लेते हैं। अगला जो ऑर्गेनाइजेशन है आपका वो है G20, ठीक है, G20 है आपका, उसके बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। G20 यानी कि ग्रुप ऑफ 20, ठीक है। जी का मतलब भी पूछ लेता है कभी कभी कि G20 में, इस तरीके से G7 में जी का क्या मतलब है। तो ये है आपका ग्रुप ऑफ 20, ठीक है, ग्रुप ऑफ 20, याद रखेगा। ये क्या है स्टैब्लिशमेंट, इसका भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल यही क्वेश्चन बनते हैं, एक तरफ ऑर्गेनाइजेशन और एक तरफ उनका स्थापना जो ईयर है, स्थापना वर्ष है, स्टैब्लिशमेंट ईयर है। यह एक तरफ मुख्यालय आपके, एक तरफ उनके ऑर्गेनाइजेशन या संस्थाओं के नाम। क्योंकि वन लाइनर तो बहुत कम बनता है, वन लाइनर यहाँ से बन जाता है कि हाँ जैसे 11 सदस्य ब्रिक्स में हो गए इस तरीके से, ठीक है। तो स्थापना 1991 में हुई है आपकी G20 की, ग्रुप ऑफ 20, इसमें 20 सदस्य हैं, अभी इसमें भी ऐड हुए हैं, वो भी देखेंगे। सदस्य देश इसमें अब 21 होगा, ठीक है। क्योंकि देखेगा 19 तो पहले से ही थे G20 में, अगर हम बात करें यूरोपीय संघ और अफ्रीकन संघ, ये अलग हो गए हैं, ठीक है, सॉरी हाँ इसमें ऐड हो गए हैं यूरोपियन संघ और अफ्रीकन संघ, इनको एक एक कंट्री का नाम दिया गया है, एज ए एक एक कंट्री एज ए इनको इनमें ऐड किया गया है, ठीक है। यूरोपीय संघ में तो और भी देश हैं और अफ्रीकी संघ में भी, लेकिन इनको एज ए कंट्रीज में प्लेस दिया गया है। वर्तमान में अगर आपसे पूछता है कि G20 में कितने सदस्य हैं, तो G20 में 21 सदस्य हैं वर्तमान, ठीक है। फिर अगर हम बात करें भारत इसमें शामिल है या नहीं, तो भारत इसमें शामिल है, ठीक है, यानी कि भारत भी G20 का हिस्सा है। फिर G20 की समिट से भी क्वेश्चन बनते हैं आपके। G20 की जो समिट है, जैसे अगर हम बात करें G20 की जो 2023 में समिट हुई थी, वह हुई थी भारत में, ठीक है। भारत में हुई थी G20 की 2023 में समिट। और अब भारत ने ये अध्यक्षता 2024 के लिए ब्राजील को सौंप दी है, ठीक है, ब्राजील को सौंप दी है। और 19वीं जो मीटिंग होगी इसकी, वह होगी ब्राजील 2024। अभी तक हमने इसमें 3 ऑर्गेनाइजेशन करे आपके। पहले अगर हम बात करें तो वह था आपका ब्रिक्स। ब्रिक्स के बारे में सिंपल आपसे पूछता है कितने देश हैं, वर्तमान में 11 है ब्रिक्स, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, रूस, ये तो 5 पहले ही हैं आपका। उसमें आप क्या हो जाएगा, UAE, ईरान और सऊदी अरब, 3 तो ये हो गए, इथोपिया हो गया, ठीक है, मिस्र हो गया, ये हो गया आपका, और एक और बचा कौन सा, अर्जेंटीना, ठीक है। तो ये आपके
सिंपल इसमें अब 11 देश शामिल हो गए हैं। लेटेस्ट मीटिंग जो हुई थी वो दक्षिण अफ्रीका में हुई थी, G20 आपकी ब्रिक्स की, सॉरी, ठीक है, लेटेस्ट। अब 2024 में कहाँ पर हुई? कजान, रूस में होगी। फिर हमने देखा था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच, स्थापना 1971 में हुई। कोलोंगी स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। वर्तमान में अगर हम बात करें तो इसके अध्यक्ष क्लाउस शवाब है, ठीक है। और यह ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी करता है, इंपॉर्टेंट है, जिसमें भारत का जो स्थान है वह 127 है, पहले 135 था, याद रखिएगा। 53वीं बैठक 2023 में दावोस स्विट्जरलैंड में हुई। 53rd जो बैठक है 53वीं, वो कहाँ पर हुई है? दावोस स्विट्जरलैंड में। फिर हमने देखा था G20, ठीक है, G20 देखा था। G20 यानी ग्रुप ऑफ 20। तो G20 में बेसिकली याद रखेगा वर्तमान में कितने सदस्य हो गए? 21। 1999 इसका स्टेब्लिशमेंट ईयर है। और G20 की समिट से याद रखेंगे, और थोड़ा ये भी याद रखेंगे भारत G20 में शामिल है, इसका सदस्य है। लेटेस्ट मीटिंग जो है वो याद रखिएगा, 18वां मीटिंग हुआ था G20 का आपका भारत में 2023 में, और 19वां होगा ब्राजील में 2024 में। तो इतना याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तीनों ऑर्गेनाइजेशन से आपके यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं, और भी ऑर्गेनाइजेशन पर आधारित आपकी वीडियो बना दी जाएंगी, आप अच्छे से देख लीजिएगा। करंट का टॉपिक है और विविध के भी ये टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं, ठीक है। तो बाकी कमेंट करके बताएं, और इसी तरह की वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू सो मच।